खबर है मध्य प्रदेश से, जहां स्थानीय समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता में प्रशासन पर लगाए कई आरोप। जहां खबर है मध्य प्रदेश के भिंड जिले के दब्बो से, जहां आज कांग्रेस कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने स्थानीय प्रशासन पर कई आरोप लगाए। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश के महामंत्री शिवनारायण दुबे, बल्लू वकील तथा कांग्रेस के नगर अध्यक्ष रूपनारायण खटीक पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। देखिए दब्बो से हरिश्चंद्र पांडे की यह खास रिपोर्ट। वकील साहब, आज कांग्रेस पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन कराया जा रहा है, क्या जरूरत पड़ी प्रेस वार्ता की जा रही है? हम लोगों ने 15/2 को एक एसपी को ज्ञापन दिया और उसमें ये कहा कि जो टीआई साहब हैं इन्हें बोलने की तमीज नहीं है। ये किसी भी अच्छे आदमियों से, गणमान्य लोगों से अच्छे नहीं बोलते हैं, चाहे वो नगर पालिका के अध्यक्ष हों, चाहे नगर पालिका के उपाध्यक्ष हों, चाहे मंडी के अध्यक्ष हों, चाहे विधायक प्रतिनिधि हों, चाहे हमारे पार्षदगण हों, जो भी जाते हैं उनसे वो तमीज से नहीं बोलते। और अनाप साहब दुर्व्यवहार जिसे कहना चाहिए कि मैं इसको देख लूँगा, वो पूर्व के टीआई ने फलाने में ऐसा किया था, ऐसा जो कहने में भी शर्मिंदा लगता है कि एक जिम्मेदारी पद पर बैठकर जो व्यक्ति कहे कि टीआई राजकुमार ने जूते जिस प्रकार से लगाए थे लोगों में, ऐसे ही हम जूते लगाकर यहाँ से जाना चाहते हैं। ये शोभा की बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं, इसमें निश्चित कहीं ना कहीं शासन का उन्हें वो है। इसलिए हमारा कहने का तात्पर्य, हमने कहा तो एसपी साहब ने कहा कि हम इस पर सर्वे कराएंगे, हम देखेंगे। और हमने ये कहा कि थाना दूसरे लोग चलाते हैं, ना तो कोई सिपाही चलाता है, ना कोई आपका दीवान चलाता है, ना एएसआई चलाता है, ना एसआई चलाता है, केवल टीआई अंदर बैठे रहते हैं। कभी किसी को हम लोगों ने कभी उन्हें बाजार में नहीं देखा, हमने किसी भी व्यवस्था में उन्हें नहीं देखा। केवल चेकिंग की जब बात आती है तब उनका क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या उनका लेन देन का क्या चक्कर है, क्या नहीं। उसके अलावा या तो रेत के जो आपके ट्रैक्टर आ रहे हैं, तो उस पीरियड में वो क्या करते क्या नहीं करते, ये ऐसा लगता है कि हर ट्रैक्टरों से पैसे लेते हैं, खनिज का वो पूरा वो करा रहे। तो एक तो बात ये, दूसरी स्थिति ये कि बिजली विभाग अघोषित बिजली कटौती के नाम पर आज विद्यार्थियों की भी परीक्षा है, हमारे किसानों को भी सिंचाई की जरूरत है। आज हमारे घर घर में हर आदमी आपके त्योहार शादियों के घंटे में लाइट की 24 घंटे की आवश्यकता है। राज्य शासन, आपके मुख्यमंत्री या तो झूठी घोषणा करते या लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। यहाँ तो मुश्किल से 8-10 घंटे भी बिजली मिल पाती है। रोजाना डरा होता है उस पर, आज मेंटेनेंस के लिए, आज इसे के लिए ये निश्चित कर दिया जाए जनता के लिए कि महीने में कितने दिन मेंटेनेंस होना है, क्या घंटे होना है, कम से कम उसे पता चले। कम से कम 2-4 दिन पहले पता चलना चाहिए। यह दिन निश्चित हो जाए कि इतवार को हम जो है मेंटेनेंस करेंगे, बुधवार को हम घोषित वो करें, अघोषित न की जाए। तीसरी बात, आपके स्वास्थ्य विभाग में आज तक 1.5 महीने से जब भी लोग गए, हमारे लोग वहाँ कभी मेडिकल ऑफिसर किस संबंध में बुलाई गई है, क्या कुछ मामला? पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे कहने पे यहाँ पधारे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब पूर्व में जो टीआई यहाँ थे, उनकी तानाशाही से, उनके अवैध व्यवहार से यहाँ की जनता त्रस्त थी और उन्होंने कई लोगों की बेइज्जती करी। उस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एक यहाँ बीचा घटना भी घटी थी, उसके चक्कर में वो यहाँ से हटे गए थे। उसके बाद यहाँ बीचा जो टीआई आए हैं, उनका व्यवहार भी वैसा ही है जो पूर्व के टीआई का था। मैं टीआई को यहाँ बीचा सभी कांग्रेस पार्टी और आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह के निर्देशों में ये कार्यक्रम प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है। मैं टीआई को कहना चाहता हूँ और यहाँ के पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ कि वो अपने आमजन और जनप्रतिनिधियों के संबंध में अपना व्यवहार सुधार करें, और नहीं सुधार करते हैं तो हमारी कांग्रेस पार्टी आगामी समय पर उनके जंगी प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंध में यह प्रेस आप लोगों को बुलाया है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की बात की जाए तो रेत के ट्रैक्टर धड़ाधड़ सड़क पे दौड़ रहे हैं। कौच रोड पर रेत की मंडी का व्यापार चलता है पूरा, दर्जनों भर ट्रैक्टर सुबह और शाम को यहाँ खड़े मिलते हैं। इसी संबंध में आपको बताना चाहता हूँ कि पुलिस को ये सब नहीं दिख रहा है। पूर्व में चोरी भी हो गई है, वो आज तक दिनांक तक खुलासा नहीं हुआ। रेत के ट्रैक्टर थाने के सामने से फर्राटे मारते जा रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। भारी वाहन नगर में निकल रहे हैं, कई घटनाएं हो चुकी हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसी संबंध में मैंने माननीय प्रतिपक्ष नेता, अपने नेता को मैंने बताई समस्याएं, तो उनने कहा, प्रशासन को चेतावनी दी है। माननीय
अपने जिले के पुलिस अधीक्षक जी के पास हम लोगों को एक प्रतिनिधिमंडल गया, इस संबंध में उनको भी बताया। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि 1 तारीख तक हम इसकी जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी प्रेस वार्ता इस संबंध में आपके बीच में मैं कर रहा हूं। रही बात आगे अन्य विभागों की भी, आमजन सभी विभागों से परेशान है। यहाँ का विद्युत विभाग तो इतना घटिया किस्म का कार्य कर रहा है कि यहाँ में 10-10 दिनों तक ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, बुने नहीं बदलते हैं और फिर जब बदलता है तो फिर वो 2 दिन में फूक जाता है। तो क्या उनको दिख नहीं रहा है, या वरिष्ठ हैं यहाँ विभाग के अधिकारियों को नहीं दिख रहा है कि इसमें कितना भ्रष्टाचार किया जा रहा है कि एक दिन रखा जाता है और दूसरे दिन यहाँ भी ट्रांसफर फूक जाते हैं। यहाँ भी जब पदस्थ जो कर्मचारी, भ्रष्ट कर्मचारी यहाँ पदस्थ है, सबको पता है, आप लोगों को भी पता है, उसके द्वारा यहाँ जो ट्रांसफर लगे हैं वो खराब होने के बताकर झूठे लोगों को गुमराह करके वो ट्रांसफर उठा ले जाते हैं और वो ट्रांसफरों को वो अपनी ठेकेदारी के माध्यम से बेच दिए जाते हैं। उन पे आज तक तब शासन प्रशासन ने, हमारे प्रतिनिधि रमाशंकर गौरव साहब ने उसके खिलाफ शिकायत भी करी, पंचनामा लोगों ने शिकायत भी करी और सिद्ध भी हुई है, और विभाग ने उस पर आदेश भी FIR का कर दिया, लेकिन